प्यारे दोस्तों, जैसे कि CMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग कंपोजिटी जो कि फैमिली हम लोग पढ़ रहे थे, आज कंपोजिटी फैमिली को पढ़ेंगे, जिसका एक दूसरा नाम एस्ट्रेसी भी बोलते हैं। एस्ट्रेसी देखिए, का ए ध्यान दीजिएगा, का के साथ ए। कंपोजिटी अगर आ रहा है तो ए से शुरू होने वाला एस्ट्रेसी आएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि सेकंड नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। एस्ट्रेसी से भी नाम पूछ लिए जाते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली को नाम लिखकर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि जिस फैमिली में दो नाम हैं उनमें अवश्य ध्यान देना है कि दूसरी फैमिली का जो नाम है वो एस्ट्रेसी, तो उसको भी ध्यान है। कंपोजिटी को एस्ट्रेसी फैमिली कहा जाता है। कंपोजिटी फैमिली को क्या कहा जाता है? एस्ट्रेसी फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रेसी फैमिली। का और ए। इसके पहले हम लोगों ने एक फैमिली पढ़ा था प्यारे दोस्तों, जो कि अम्बलीफेरी आज से है ए से, ए भी ए से है, एपीएसी, और वो क्या है? एस्ट्रेसी। अम्बलीफेरी में एपीएसी है और इसमें एस्ट्रेसी है। ठीक है, कंपोजिटी का एस्ट्रेसी और अम्बलीफेरी में एपीएसी है प्यारे दोस्तों। तो कंपोजिटी का जो लोग आज लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या है? एस्ट्रेसी। तो एस्ट्रेसी में क्या है? क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। किंगडम क्या है? प्लांटी है। सब डिवीजन क्या है? फेनरोगेम्स है। विभाग क्या है? ठीक है, सॉरी, सब फाइलम क्या है? उप फाइलम क्या है? फेनरोगेम्स है। उप फाइलम क्या है? सब फाइलम क्या है? सब फाइलम फेनरोगेम्स है। डिवीजन जो है डाइकाटिलेडेंस है। क्लास क्या है? गैमेटोपेटली है। गैमोपेटली। क्लास क्या है? गैमोपेटली है। और श्रेणी इनफेरी है। और गण क्या है? आर्डर जो है स्ट्रेल्स है। कुल क्या है? कंपोजिटी है प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, इसका क्लास गैमोपेटली है। कंपोजिटी और एस्ट्रेसी फैमिली का क्लास क्या है? गैमोपेटली है। और जबकि अम्बलीफेरी का क्लास क्या है? पॉलीपेटली था। अम्बलीफेरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था प्यारे दोस्तों? धनिया जो है, कोरिएंडम था, सफ़ेद जीरा था, क्यूमिनस साइमिनम था और गाजर था। तो ये सब चीज़ें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अम्बलीफेरी में। तो उसका जो क्लास वर्ग था पॉलीपेटली था, लेकिन इसका क्लास क्या है? गैमोपेटली है। गैमोपेटली का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? उसको समझ लीजिए। गैमोपेटली का मतलब होता है कि संयुक्त दली, जिसका मतलब है ऐसे फूल जिसमें पंखुड़ियाँ, पेटल आपस में जुड़ी होती है। अंग्रेजी में इसे गैमोपेटलस कहते हैं या सिम्पेटलस कहते हैं। उदाहरण के लिए गेंदा का फूल एक संयुक्त दली फूल है, क्योंकि इसकी पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसकी पंखुड़ियाँ क्या आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब आता है कि इसमें कौन कौन से पौधे रखे गए हैं, इसको भी देख लें। कंपोजिटी में और एस्ट्रेसी फैमिली में जो है कौन कौन से पौधे रखे गए हैं, जैसे प्यारे दोस्तों सलाद, लेक्टूका सटाइवा, ग्लोब आर्टिचोक और हाथी चक रखा गया, हाथी थक। ठीक है, इसमें कुसुम आता है, सूरजमुखी आता है, गेंदा आता है, गुलदावरी आता है। तो इसमें सूरजमुखी, गेंदा, गुलदावरी, तो बहुत से फ्लावर आते हैं। कुछ और भी पौधे हैं, कुसुम आता है। तो और भी बहुत से पौधे हैं जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो गेंदा की फैमिली है, या ऐसे समझ लीजिए सूरजमुखी की फैमिली है। कंपोजिटी फैमिली में अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कंपोजिटी फैमिली जो है आवृत बीजों का सबसे बड़ा कुल है प्यारे दोस्तों। जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा कुल है। इस कुल में ये पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कौन सा फैमिली जो है, कौन सी फैमिली आवृत बीजों में एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ी है? तो आप बता सकते हैं कि कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली जो है आवृत बीजों में सबसे बड़ा कुल है, फाइलम है, फैमिली है। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है? कंपोजिटी फैमिली है। तो इस कुल के पौधे विश्वव्यापी होते हैं। ये मुख्यतः उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश, नॉर्थ टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। अब आता है वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात हम इनमें करें तो अधिकतर एक वर्षीय होते हैं, कभी कभी द्विवर्षीय, बहुवर्षीय साग झाड़ी वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। शाखित मूसला जड़ें होती हैं। जब डाइकाटिलेडन्स है तो मूसला जड़ें होंगी, शाखित होंगी। तना स्टेम कैसे होता है? हर्विशियस होता है, ऊर्ध्व इरेक्ट होता है, अथवा प्रोस्टेट होता है, ठोस भी होते हैं। तो हर्बेशियस भी तने पाए जाते हैं, इरेक्ट होते हैं, प्रोस्टेट भी मूवमेंट करते हैं, सॉलिड भी होते हैं। पत्तियां कैसी होती है? सरल, कभी कभी संयुक्त भी होती है, कांतर विपरीत क्रम में लगी हुई होती है। स्टिपुलेट अनुपर्णी होती हैं। स्टिपुलेट मतलब इसमें पर्ण नहीं पाया जाता है। अनुपर्णी
अनुपर्णी होते हैं। इसमें स्टिपुलेट पुटिल इसमें जो है स्टिपुलेट इसमें अनुपत्र जो पत्तियों के कश से अनुपत्र निकलते हैं वे नहीं पाए जाते। अनुपर्णी होते हैं। स्टिपुलेट जो अनुपर्ण निकलते पत्तियों के कश से वो नहीं पाए जाते। और सावृंत होते हैं, पेटियोलेट होते हैं, संवृंत इसमें पाए जाते हैं। रोम युक्त व जालिका व शिरा विन्यास पाया जाता है। इनकी पत्तियां रोम युक्त होती हैं व जालिका व शिरा विन्यास इनमें पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, पुष्पीय लक्षण अगर देखा जाए, फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात आता है, प्राय मुंडक कैपिटुलम होता है। इनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? कैपिटुलम होता है। इनके पुष्प के नीचे प्राय सहपत्रों, ब्रैक्ट या सहपत्र चक्र, इन्वोल्यूर पाया जाता है। इनके पुष्पों के नीचे प्राय सहपत्रों, ब्रैक्ट का एक सहपत्र चक्र पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, तो इसमें किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? कैपिटुलम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि कंपोजिटी या स्ट्रेसी फैमिली में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, तो आपको कैपिटुलम बोलना होगा। मुंडक पुष्पक्रम, मुंडक पुष्पक्रम किसका भाग है? मुंडक पुष्पक्रम जो होता है प्यारे दोस्तों, असीमाज रेसीमोस मतलब जो है कि आगे जो है फ्लावर का बढ़ते जाना, तो रेसीमोस पुष्पक्रम पाया जाता है। लेकिन ये पुष्पाक्ष इनका छोटा होता है। इनका पुष्पाक्ष क्या होता है? छोटा होता है। तो क्या है? रेसीमोस की प्रकार का होता है, लेकिन इसमें क्या है? मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। मुंडक में क्या होता है? तो मुंडक में जो होता है, इसके मुख्य अक्ष होता है आशय, रिसेप्टिकल चपटा होता है। फ्लावर आवृंती होते हैं, इसमें वृंत नहीं पाया जाता फ्लावर में। आशय पर इकट्ठे लगे रहते हैं। पुष्प प्राय 2 प्रकार के होते हैं। बाहर की ओर रश्मि पुष्पक होते हैं और केंद्र की ओर जो है डिस्क फ्लोरेट होते हैं। प्यारे, जो बाहर की ओर क्या होते हैं? रे फ्लोरेट होते हैं और केंद्र की ओर डिस्क फ्लोरेट होते हैं। संपूर्ण पुष्पक्रम अकेले पुष्प की भांति प्रतीत होता है, जैसे गेंदा, सूर्यमुखी में मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। तो अब मुंडक पुष्पक्रम, हम पुष्पक्रम की बात कर लिए, फ्लावर की बात कर लें। इनमें पुष्प प्रायः फ्लोरेट कहलाते हैं। इनके पुष्प प्रायः क्या कहलाते हैं? इनके पुष्प प्रायः फ्लोरेट पुष्पक कहलाते हैं। पुष्पक 3 प्रकार के होते हैं। बाहर की ओर पाए जाने वाले रश्मि पुष्पक, देखिए पुष्पक फ्लोरेट कहलाते हैं। इनके पुष्प, अब आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों, पुष्पक या फ्लोरेट क्या है? अब आप क्या बताएंगे? तो कंपोजिटिव कुल में पाए जाने वाले पुष्प को हम फ्लोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरेट कहते हैं। फ्लोरेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। बाहर की ओर पाए जाने वाले रश्मि पुष्पक होते हैं, रे फ्लोरेट होते हैं। केंद्र की ओर पाए जाने वाले बिंब डिस्क फ्लोरेट होते हैं। और आलिंगी पुष्पक न्यूट्रल फ्लोरेट भी होते हैं। इसी में न्यूट्रल फ्लोरेट भी होते हैं। केंद्र की ओर डिस्क और बाहर रे, और इसी के बीच में जो है न्यूट्रल फ्लोरेट भी पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, रे फ्लोरेट मुंडक की परिधि की ओर अपुष्पवृंत, सहपत्र, पिस्टिलेट या अलिंगी न्यूट्रल एक व्यास संबित न्यूट्रल होते हैं। रे पुष्पक कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए, बाहर की ओर रे पुष्पक पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रल होते हैं। एक व्यास संबित जाइगोमॉर्फिक होते हैं। एक ही सांस से काटा जा सकता है। लिग्यूलेट होते हैं, ठीक है, और उपरजया होते हैं। एपीगाइनस होते हैं। प्यारे दोस्तों, देखिए फ्लावर की 3 कंडीशन होती है। प्यारे दोस्तों, फ्लावर की कितने कंडीशन होती है? हाइपोगाइनस जो सुपीरियर ओवरी होता है, और पेरीगाइनस जो माध्य में मीडिएशन ओवरी होती है, और तीसरा है एपीगाइनस, उपरजया जिसे कहते हैं। इसमें उपरजया पाया जाता है कि सारे जो फ्लावर के पार्ट हैं ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, कहाँ से निकलते हैं? इन्फीरियर ओवरी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? इनमें इन्फीरियर ओवरी पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इन पे इन्फीरियर ओवरी पाया जाता है। रश्मि पुष्पक में रे फ्लोरेट की बात मैं कर रहा हूँ। रे फ्लोरेट में जो है एपीगाइनस ओवरी पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, मतलब इन्फीरियर। अब आता है रश्मि पुष्पक की बात हो गई, वाह दलपुंज की बात हो जाए। देखिए प्यारे दोस्तों, दोनों का अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ना। रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पक दोनों का अलग अलग, इसमें वाह दल कैसे हैं, कैलिक्स क्या कंडीशन है, दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं। रश्मि पुष्पक है ये एपीगाइनस प्रकार के हैं। वाह दलपुंज इनका कैसे है? अनुपस्थित या रोमा पैपस होता है। वाह दलपुंज अगर अनुपस्थित रहेगा या तो पैपस के रूप में रहेगा, रोए के रूप में छोटे छोटे रहेंगे, पैपस के रूप में रहेंगे, सल्की होंगे। ये फल के साथ चिरलग्न होते हैं। वाह दलपुंज जो होते हैं फल के साथ जो है चिरलग्न लगे हुए रहते हैं। दलपुंज कोरोला क्या है? 5 दल होते हैं। या तो वाह दलपुंज पाया नहीं जाएगा या तो रोम के रूप में रहेंगे। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए,
वाह दलपुंज रश्मि पुष्पक में रश्मि पुष्पक जो कंपोजिटी कुल में रश्मि पुष्पक पाए जाते हैं उसमें वाह दलपुंज नहीं पाए जाते हैं, या पाए भी जाते हैं तो पैपस के फार्म में होते हैं, जो मॉडिफिकेशन हो जाता है उनमें पैपस के रूप में, और इसके लिए होते हैं और चिरलग्न होते हैं फलों के साथ। अगर दलपुंज की बात की जाए, दलपुंज कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 5। कोरोला की बात की जाए तो 5 होते हैं। संयुक्त दली होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त दली होते हैं, सभी दल जुड़े हुए होते हैं। जीवित लिग्यूलेट होते हैं, और कैसे जीवित होते हैं? जीवा के समान में होते हैं स्ट्रक्चर, और पट्टीदार स्टेप्ड सेप्ड या कोर स्पर्शी विन्यास में पाया जाता है। कोर स्पर्शी विन्यास में पाया जाता है प्यारे दोस्तों, कोर स्पर्शी विन्यास। कोर स्पर्शी मतलब प्यारे दोस्तों वाल्वेट, वाल्वेट प्रकार का सबसे पहला टाइप्स में जो सबसे पहला वाल्वेट प्रकार का आता है, जो वाल्वेट प्रकार का जो है एस्टिवेशन आता है वो इसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है वाल्वेट प्रकार का? दलपुंज में प्यारे दोस्तों। ये कैसे होते हैं? कोर स्पर्शी होते हैं। भैया वाह दलपुंज तो पाया ही नहीं जाता, या उसमें जो पैपस के फार्म होते हैं तो उसमें तो पाया नहीं जाता। अगर दलपुंज पाया जा रहा है तो कैसे होते हैं? कोर स्पर्शी विन्यास के होते हैं। पुमंग की बात की जाए, इनमें कैसे होते हैं? रश्मि पुष्पक में भाई पुमंग ये न्यूट्रल प्लांट पुष्प है। जब न्यूट्रल है तब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। एंड्रोसियम, पुमंग क्या है? एंड्रोसियम। रश्मि पुष्पों में पुमंग का अभाव होता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, जब न्यूट्रल है तभी तो अभाव होगा, पुमंग इसमें पाया ही नहीं जाता, पुमंग इसमें नहीं पाया जाता प्यारे दोस्तों। जायांग गाइनोसियम द्विअंडपी होता है। कैसा होता है? गाइनोसियम द्विअंडपी, युक्तांडपी, सब दोनों जुड़े हुए होते हैं। अंडा से अधोवर्ती होता है। इन्फीरियर होता है, इन्फीरियर सुपीरियर होता है ना, अधोवर्ती अंडा से पाया जाता है। अंडा से मतलब इन्फीरियर मतलब सभी पार्ट ऊपर से निकलते हैं। एक कोष्ठकी होता है, कोष्ठ में एक बीजांड पाया जाता है, और आधार लग्न बीजांड से बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है प्यारे दोस्तों। अभी आज ध्यान दीजिए, बेसल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। कैसा प्लेसेंटेशन? कंपोजिटी में बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। वर्तिका एक सरल संकुचित वर्तिकाग्र, वर्तिका एक सरल संकुचित वर्तिकाग्र शाखामय होता है। अब बेसल प्लेसेंटेशन की बात हम थोड़ा समझते हैं। देखिए भैया प्यारे दोस्तों, कंपोजिटी कुल के पौधों में इस प्रकार का विन्यास मिलता है जिसमें अंडा से एक कोष्ठकी, जिसमें अंडा से कैसे होता है? एक कोष्ठकी होता है, और बीजान्यास पुष्पासन के आधार पर विकसित होता है। एक कोष्ठकी इसका अंडा से होता है, और बीजांडाशय जो बीजांडासन जो है पुष्पासन के आधार पर विकसित होता है। पुष्पासन के आधार पर ही बीजांड का विकसित होता है। प्रत्येक बीजांडासन में केवल एक ही बीजांड जुड़ा रहता है। प्रत्येक बीजांडासन में केवल एक ओव्यूल जुड़ा होता है प्यारे दोस्तों, और आधार से ही लगा हुआ होता है, तो इसलिए मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है। और यही समझ लिए बेसल प्लेसेंटेशन कंपोजिटी जो हमने फार्मूला बताया था, P/C² ने असलम की बात फ़ख्र से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम बको जी। इनमें देखिए प्यारे दोस्तों, अब इसमें जो है आपका बको जी, जहाँ पे बको जी आता है बेसल प्लेसेंटेशन, बी से बेसल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका बेसल प्लेसेंटेशन जो है कंपोजिटी फैमिली में आता है, और ग्रेमिनी, CO से कंपोजिटी और GI से ग्रेमिनी। कंपोजिटी और ग्रेमिनी फैमिली में जो है कौन सा बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है? कैसा प्लेसेंटेशन? ध्यान दीजिए, कंपोजिटी और ग्रेमिनी, तो हम लोग कंपोजिटी पढ़ रहे हैं, ग्रेमिनी अभी पढ़ना है प्यारे दोस्तों। तो कंपोजिटी में जो है कैसा बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और फार्मूला मैंने विस्तार से समझाया प्यारे दोस्तों। मॉडिफिकेशन या इनफ्लोरेसेंस में जाकर देखिए, पूरा उसको विस्तार से आपको बताया हूँ। तो बको जी, बको B मीन्स बेसल, CO मतलब कंपोजिटी, और GI से मतलब ग्रेमिनी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें जो रश्मि पुष्पक है उसमें प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन पाया जा रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आता है डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट यह पुष्पक्रम के केंद्र में पाया जाता है, एक केंद्र में पाया जाता है। इनमें भी पुष्पवृंत नहीं पाया जाता है, पुष्पवृंत स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, सहपत्री होते हैं, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल त्रिज्या सम्मित होते हैं। इसमें नर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और इसके पहले रश्मि पुष्पक में केवल गाइनोसियम था और एंड्रोसियम एब्सेंट थे प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिए, रश्मि पुष्पक में पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, उसमें पुमंग नहीं पाए जाते हैं, जबकि जायांग होते हैं, दलपुंज होते हैं, और वह दलपुंज भी पैपस के फार्म होते हैं। तो ये आपका पुमंग एंड्रोसियम बिल्कुल फार्म में नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, बिम्ब डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है? पुष्पक्रम के केंद्र में पाया जाता है क्या? डिस्क फ्लोरेट, और द्विलिंगी होते हैं, त्रिज्या समय एक्टिनोमार्फिक होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, नालाकार। अब उपरिजया एपीगाइनस होते हैं। कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं प्यारे दोस्तों? बीम ये भी इन्फीरियर होते हैं।
अगर आपसे देखा डिस्क फ्लोरेट भी कैसे होते हैं, इन्फीरियर एपिगाइनस होते हैं, ऊपर जया होते हैं, मतलब ऊपर ही सारे जो फ्लावर के पार्ट है निकलते हैं। कैलिक्स कोरोला कहाँ, एंड्रोसियम गाइनोसियम कहाँ निकलते हैं, ये सभी अदर पार्ट जो है अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं, ठीक है। तो ऊपर जया या हम इसे क्या कहते हैं, इन्फीरियर ओवरी इनमें पाई जाती है। रश्मि पुष्पक में भी इन्फीरियर है और डिस्क फ्लोरेट में भी आपका इन्फीरियर है, ठीक है। अब आगे हम लोग बिंब पुष्पक के बाद वाह दल इनका देखते हैं। जो डिस्क फ्लोरेट है उनका वाह दल देखते हैं। कोरेला में क्या होता है, अनुपस्थित या पैपस होते हैं, दोनों में प्यारे दोस्तों। देखिए वाह दल पुंज, सॉरी वाह दलपुंज कैलिक्स, सरे प्यारे दोस्तों कैलिक्स जो वाह दलपुंज होता है इनमें भी अनुपस्थित होता है या पैपस के रूप में होता है, और रश्मि पुष्पक में भी नहीं पाए जाते प्यारे दोस्तों। जानते हैं कि इतने छोटे से पार्ट में अगर ये होंगे तो कौन सा मुंडक पुष्पक में पाया जाता है, तो हो ही नहीं पाएगा। तो आइए समझ लीजिए वाह दलपुंज जिसमें पाया ही नहीं जाता। कोरोला पाया जाता है, उसी कारण तो रंगीन दिखाई देता है ना। कोरोला तो पाया जाता है लेकिन वाह दलपुंज इसमें एब्सेंट होते हैं, ध्यान दीजिए। तो कंपोजिटी और स्ट्रेसी में वाह दलपुंज नहीं पाए जाते हैं। अगर पाए भी जाते हैं तो पैपस के रूप में, पतले पतले रोमों के रूप में होते हैं, ठीक है, वो मॉडिफाई हो जाते हैं पैपस फॉर्म में। अब आता है वाह दलपुंज नहीं पाए जाते, दोनों में रस में भी नहीं पाए जाते और डिस्क फ्लोरेट में भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है कोरोला। कोरोला की संख्या भी इसमें 5 होती है, संयुक्त दली होती है, संयुक्त नलाकार ट्यूबुलर होती हैं। कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है, कोर स्पर्शी विन्यास इसमें भी पाया जाता है, और रे पुष्पक में भी कोर स्पर्शी विन्यास वाल्वेट टाइप का एक्टिवेशन पाया जाता है प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला। अब आता है प्यारे दोस्तों एंड्रोसियम की बात की जाए, इनमें एंड्रोसियम की बात की जाए तो एंड्रोसियम की क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों। एंड्रोसियम 5 पुंकेसर युक्त होते हैं, 5 पुंकेसर पाए जाते हैं, दलग्न होते हैं, इपीपेटलस होते हैं प्यारे दोस्तों। इपीपेटलस का मतलब होता है, देखिए स्टामेन अनेक प्रकार से एडहेशन कर जाते हैं, तो इपीपेटलस एक एडहेशन है, मतलब जुड़ने की प्रक्रिया है। इपीपेटलस जो है, इपीपेटलस क्यों कहते हैं इसको, पुमंग जो होते हैं, ये पुमंग जो होते हैं इन्हें इपीपेटलस क्यों कहा जाता है। देखिए जब पुमंग दलों से जुड़ते हैं, दलों से जुड़ जाए, किससे से, दल से, कोरोला से जुड़ते हैं तो उसे दलग्न कहते हैं, इपीपेटलस कहते हैं। पुंकेसरों के परिदलों से जुड़ने को देखिए तो इन्हें इपीपेटलस कहते हैं, अथवा पुंकेसरों के टेपल से जुड़ने पर, देखिए ये तो आप किया हुआ दल से, इपीपेटलस क्या है, दल लग्न हो जाते हैं, इपीपेटलस क्या होते हैं, दल लग्न होते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे एक बार आता है कि टेपल्स, टेपल्स क्या होते हैं। टेपल कहीं कहीं आपको शब्द आ जाएगा तो ध्यान दीजिए, टेपल्स का क्या क्या कहते हैं, ये परिदल कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिदल कहते हैं। दलपुंज तो होता ही है तो परिदल कहते हैं। यह शब्द फूलों के उन भागों को संदर्भित करता है जो ना तो पंखुड़ियों पेटल्स की तरह रंगीन होती हैं, ना तो ये पंखुड़ियों पेटल्स की तरह क्या होती हैं, रंगीन होती हैं, और ना ही वाह दल सेपल की तरह हरे होते हैं, दोनों से भिन्न होती हैं। टेपल्स क्या होते हैं, पेटल और सेपल से दोनों से भिन्न होते हैं, ना तो ये हरे होते हैं ना तो ये रंगीन होते हैं। या एक सामान्य शब्द जैसे इसका उपयोग उन फूलों में किया जाता है जिनमें पंखुड़ियों और वाह दलों के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, जिनमें पंखुड़ियों व वाह दलों के बीच अंतर करना मुश्किल होता है तो ऐसे स्थानों पर टेपल का यूज़ किया जाता है। ऐसे स्थानों पर क्या, टेपल का यूज़ किया जाता है, परिदल का यूज़ किया जाता है। फूल के बाहरी घेरे का वह भाग जो पंखुड़ियों वाह दल में स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है। जब वाह दलपुंज के बीच स्पष्ट रूप से हम विभेदित नहीं कर पाते हैं तो उसे हम टेपल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, टेपल्स। अगर ये पुंकेसर जो टेपल से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हैं, टेपल से जुड़े हों, तो उन्हें क्या कहते हैं, इपीफाइलस कहते हैं प्यारे दोस्त, परिदलपुंज। क्योंकि टेपल को परिदल कहते हैं तो परिदलपुंज कहते हैं, परिदल लग्न इपीफाइलस कहते हैं। इपीफाइलस, इपीपेटलस, फाइलस में आता है कि दोनों का कंबाइंड रूप कह सकते हो या परिदल लग्न। और कभी कभी पुंकेसर जो अंडपों कार्पेल से जुड़ जाते हैं, कभी कभी जब है पुंकेसर अंडपों कार्पेल से जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे जो कहा गया गायनेंड्रस कहा जाता है। क्या कहा जाए, पूजायांग, क्या कहते हैं, पूजायांग कहा जाता है, गायनेंड्रस कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है, गायनेंड्रस। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्यारे दोस्तों इपीपेटल्स की बात हमें समझना था केवल, लेकिन हमने और भी चीज़ें बताया क्योंकि प्यारे दोस्तों ये सब चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं। तो इपीपेटलस दलग्न होता है क्या, हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिटी में, और डिस्क फ्लोरेट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, डिस्क फ्लोरेट। पुमंग हम लोग डिस्क फ्लोरेट का पुमंग पढ़ रहे थे, इपीपेटलस होते हैं, मतलब अब आपको समझ में आया।
कि कोरोला से जब पुमंग एंड्रोसियम जुड़ा रहता है आपसे डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है, जो एंड्रोसियम है वो किससे जाकर जुड़ जाता है, कोरोला से, या सेपल से जुड़ जाते हैं, पेटल सेपल नहीं, पेटल से जुड़ जाता है प्यारे दोस्तों, किससे, पेटल, इसीलिए ईपी पेटलस बोला जाता है, इसीलिए तो इसे ईपी पेटलस, पेटल से जुड़ते हैं इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ईपी पेटलस। और परिदर्पुंज में जो टेपल से जुड़ते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अभी हमने बताया टेपल से जुड़ ईपी फाइलस बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, ईपी फाइलस। और जो अंड से जुड़ जाते हैं, कार्पल से जुड़ जाते हैं, उन्हें गाइनेंड्रस बोला जाता है प्यारे दोस्तों, उन्हें क्या क्या बोला जाता है, पुयांगजांग, मतलब गाइनेंड्रस प्रकार का जो है कंडीशन होती है उसमें। और कंपोजिटी में प्यारे दोस्तों जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं उसमें जो एंड्रोसियम पुमंग होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, ये ध्यान दीजिए, युक्त कोशी होते हैं, सिंजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, सिंजीनियस होते हैं। सिंजीनियस का मतलब समझ लो प्यारे दोस्तों, क्योंकि मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिंजीनियस होते हैं मतलब इनके परागकण या पोलन जो पुमंग होते हैं, एंड्रोसियम जो होता है कई किस प्रकार के होते हैं, सिंजीनियस होते हैं, युक्त कोशी होते हैं। सिंजीनियस का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, सिंजीनियस का मतलब होता है इसमें केवल पराग कोश ही आपस में जुड़े रहते हैं, इनमें केवल पराग कोश ही आपस में जुड़े रहते हैं, परंतु तुतंत्र जो होते हैं, तो नीचे का फिलामेंट होता है वह स्वतंत्र रहते हैं। पराग कोश एंथर का फिलामेंट स्वतंत्र होता है लेकिन पराग कोश आपस में जुड़े रहते हैं। इस कंडीशन को सिनर्जियस युक्त कोशी या सिनर्जिनस कहते हैं। सिनर्जिनस एंड्रोसियम पाया जाता है, सिनर्जिनस एंड्रोसियम पाया जाता है। जिस प्रकार से गेंदे में प्यारे दोस्तों जो कंपोजिटी फैमिली के सदस्य हैं, तो वही तो मैं हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्क फ्लोरेट। तो सिंजेनियस जो है किस प्रकार का, युक्त कोशी या सिंजेनेसियस प्रकार का, युक्त कोशी सिंजेनेसियस प्रकार का जो है इसमें एंड्रोसियम पाया जाता है प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है, पराग कोश आपस में जुड़े रहते हैं लेकिन इनके फिलामेंट फ्री होते हैं। तो और भी इसमें पाए जाते हैं, चाहे तो आपको और भी हम बता दें तो थोड़ा सा जानने के लिए आप और भी देख लीजिए। सिंजेनेसियस इसमें पाया जाता है। और कभी कभी साइनेंड्रस होता है या संयुक्त पुंकेसरी, संयुक्त सिनेंड्रस क्या है, साइनेंड्रस क्या होता है, तो सिंजेनेसियस से था। साइनेंड्रस क्या होता है, संयुक्त पुंकेसरी क्या होता है, जब पुंकेसरों का जुड़ना उनकी पूरी लंबाई तुतंत और परागकश दोनों जुड़े होते हैं तो साइनेंड्रस कहते हैं। साइनेंड्रस कहते हैं। कुकर बीटा में होता है इस प्रकार का प्यारे दोस्तों। साइनेंड्रस प्रकार का जो है एंड्रोसियम किसमें पाया जाता है, साइनेंड्रस प्रकार का एंड्रोसियम कुकर बीटा में पाया जाता है। उसमें पोलन ग्रेन जो परागकण होता है, पुंकेसरों का जो परागकण और तुतंत दोनों, परागकोश और तुतंत मतलब फिलामेंट और जो परागकोश है दोनों आपस में जुड़े रहते, दोनों जुड़े होते हैं प्यारे दोस्तों। ऐसी कंडीशन को किस में पाई जाती है, कुकर बीटा में। सेनेंड्रस कहते हैं, सेनेंड्रस प्रकार का होता है। और भी हम कंडीशन है उसको भी देख लीजिए। बहुसंघी होते हैं, बहुसंघ पॉलीडेल्फस क्या होते हैं, पॉलीडेल्फस में क्या होता है, पुतंतु अनेक बंडलों में जुड़े रहते हैं, अवस्था को बहुसंघी कहते हैं। मतलब पुतंत जो पाए जाते हैं, जितने भी एंथर पाए जाते हैं अनेक बंडल में हों तो बहुसंघी पॉलीडेल्फस कहते हैं। जैसे सेम में पाया जाता है प्यारे, सेमल में सेम में पाया जाता है। द्विसंघी जैसे मटर में पाया जाता है, जानते। द्विसंघी जब पुतंत दो बंडलों में जुड़े होते हैं, जब पुतंत दो बंडलों में डिवाइड रहते हैं द्विसंघी कहते हैं। जब बहुत में होते हैं तो पॉलीडेल्फस कहते हैं। ये कंडीशन तो केवल ये बंडलों के जुड़ने पर है, अलग अलग डिवीजन पे है प्यारे दोस्तों। लेकिन यहाँ युक्ता कोशी और संयुक्त पुंकेसरी ये दोनों को अलग, सिंजेनेसियस और साइनेंड्रस ये दोनों जानना जरूरी है प्यारे दोस्तों। पॉलीडेल्फस तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पॉलीडेल्फस क्या है, इस अनेक बंडल जुड़े रहने की व्यवस्था। पुतंत के अनेक बंडलों के मतलब अलग अलग प्रकार बंडल पाए जाएँ, एंड्रो जो एंथर है इनके अलग अलग बंडल प्रेजेंट हो, अनेक बंडल हो तो उसे हम कहते हैं क्या, बहुसंघी पॉलीडेल्फस कहते हैं। अगर द्विसंघ में है जैसे मटर में प्यारे दोस्तों तो पॉलीसंघी किस में पाए जाते हैं, सेमल। और मटर में कौन से पाए जाते हैं, द्विसंघी डाइडेल्फस पाया जाता है प्यारे दोस्तों। मटर में कैसे, डाइडेल्फस आपने देखा है मटर में कि दो कैटेगरी में पाया जाता है मटर में। और एक संघी मोनोडेल्फस कहते हैं, जिसे गुड़हल में आप देखिए तो एक संघी होते हैं जब तुतंत एक ही बंडल में जुड़े हों। तुतंत जो होते हैं उनके स्टामेन देखिए एक ही बंडल से जुड़े एक संघी होते हैं। गुड़हल में एक संघी होते हैं, मटर में द्विसंघी होते हैं। और सेम में जो होता है बहुसंघी होते हैं। युक्ता कोशी सिनंजियस जो है स्टामेन पाया जाते हैं किस में, और इस प्रकार का जो है कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है, जैसे गेंदे में पाया जाता है। और
सेनेंड्रस में पाया जाता है कुकुरबिटम प्यारे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे दोस्तों। ये 5 कंडीशन है एंड्रोसियम की, पुमंग की कंडीशन 5 बनती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझता था प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पुमंग एंड्रोसियम कैसे होता है, एपिपेटलस होता है, सिनर्जिनस होता है और द्विकोष्ठी होते हैं। और क्या कैसे होते हैं, द्विकोष्ठी परागकोश पाजा अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रॉस होते हैं, लंबवत स्फुटन उसमें पाया जाता है। जायांग की बात करें तो द्विअंडपी होते हैं प्यारे दोस्तों। इसका जायांग कैसे, द्विअंडपी युक्तांडपी अंडाशय अधोवर्ती होता है। अंडाशय कैसे का होता है, इन्फीरियर होता है प्यारे दोस्तों, नीचे, और सारे चीज़ ऊपर है। इन्फीरियर ओवरी होती है। इन्फीरियर ओवरी मतलब सारे पार्ट ऊपर और ओवरी जो है नीचे। एक कोष्ठ की कोष्ठ में अंडाशय नीचे होता है और उसके ऊपर सारे फ्लावर के वर्ल निकलते हैं, काइलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और सब ऊपर निकलते हैं, ठीक है। एक कोष्ठी कोष्ठ में बीजांड जो होता है एक कोष्ठी होता है। इसमें भी बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, रस में भी बेसल प्लेसेंटेशन था और इसमें भी बेसल प्लेसेंटा पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कंपोजिटी या स्ट्रेसी फैमिली में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है, तो बेसल प्लेसेंटा पाए जाते हैं। वर्तिकाग्र एक छोटी होती है, वर्तिकाग्र छोटा होता है, द्विपाली होता है। अब आ जाता है आलंगी निच। तीसरा फ्लावर की कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं, न्यूट्रल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लोरेट कंपोजिटी में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के फ्लावर होते हैं, फ्लोरेट 3 होते हैं, 3 प्रकार के फ्लावर इसमें पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। आलिंगी, अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रल फ्लोरेट। इन पुष्पों में पुमंग तथा जायांग नहीं होते, ध्यान दीजिए, दोनों एब्सेंट हो जाते हैं, पुमंग और जायांग दोनों नहीं होते हैं। शेष सब अंग रस पुष्पक और बिंब पुष्पों के समान होते हैं। देखिए इस पुष्पों में भी ना तो एंड्रोसियम पाया जाता है ना तो गाइनोसियम पाया जाता है, और सभी जो अंग होते हैं बिंब और डिस्क रस पुष्पक और रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के समान ही होते हैं, और सारे अंग जितने हैं उसी के समान होते हैं। फल आपसे पूछा जाए कंपोजिटी में जो फल होते हैं तो सिपसेला प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे दोस्तों, सिपसेला प्रकार के इनमें फल पाए जाते हैं। सिपसेला फल में कौन होता है प्यारे दोस्तों, जैसे सनफ्लावर में सिपसेला फल बनते हैं। फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम इन्फीरियर ओवरी से डेवलप होता है। दे आर ए कैलिक्स, इसमें कैलिक्स कैसे होता है, पाइपस होता है। ऑफ्टन परसिस्ट एट टू सीड डिस्पर्सल, और ये क्या होता है, या सीड डिस्पर्सल के लिए सीड से जुड़ा हुआ होता है, पाइपस फॉर्म में बनकर सीड से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिपसेला फल कहते हैं। पाइपस के रूप में सीड से पाइपस के रूप में कैलिक्स जुड़ा होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सिपसेला फल कहते हैं। इन ए सिमिलर टर्म सिपसेला इज ए टाइप ऑफ अकेला फल या सूखा फल कहिए, अकेला फल कहिए, ड्राई फ्रूट्स कहिए, ठीक है। डैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सनफ्लावर फैमिली इज बेसिकली ए सिंगल सीडेड फ्रूट्स, या कैसा होता है, सिंगल सीडेड फ्रूट्स होता है। वेयर इज ए ओवरी वाल इज फ्यूज्ड विथ सीड कोट, ओवरी वाल जो होती है इसके सीड कोट से फ्यूज होती है, मेकिंग इट्स डिफ़िकल्ट टू सेपरेट, इसे सेपरेट करना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पाइपस जो इससे जुड़े हुए होते हैं परिशिष्ट होते हैं। एड टू सीड डिस्पर्सल, और डिस्पर्सल में सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए इन्हें सिपसेला फल कहा जाता है। कैसा फल, सिपसेला फल कहा जाता है। कंपोजिटी फैमिली में कैसे फल होते हैं, सिपसेला फल होता है। और पुष्पसूत्र की बात आ जाए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रश्मि पुष्पक की बात आए, ब्रैक्ट जो होता है इनमें ब्रैक्ट पाया जाता है। ब्रैक्ट जो पुष्पक्रम के नीचे पाया जाता है, सहपत्र होते हैं, सहपत्र इसमें पाए जाते हैं, ब्रैक्ट पाए जाते हैं। यह क्या होते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं, एक ही स्थान से काटे जाते हैं। रश्मि पुष्पक जाइगोमार्फिक, दोनों भी ब्रैक्ट, देखिए डिस्क और रश्मि दोनों की बात हम करते चल रहे हैं, तो ब्रैक्ट दोनों में पाया जाता है, दोनों जाइगोमार्फिक होते, दोनों में मेल फीमेल, देखिए मेल फीमेल प्रेजेंट, इसमें एंड्रोसियम नहीं होता प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिए कि रश्मि पुष्पक में जो है मेल का पार्ट नहीं होता है, फीमेल केवल होती है, केवल फीमेल का पार्ट पाया जाता है, ठीक है। और कैलिक्स 5 होते हैं, कोरोला 5 होते हैं। जो पाइपस, देखिए कैलिक्स किस रूप में होते हैं, पाइपस फॉर्म में। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रश्मि फ्लोरल में और डिस्क दोनों में पाइपस फॉर्म में कैलिक्स पाए जाते हैं। कैलिक्स पूर्ण डेवलप नहीं होते, पाइपस फॉर्म पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पाइपस फॉर्म में कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली में पाइपस फॉर्म में कैलिक्स पाए जाते हैं। और करोला 5 होते हैं, जो गैमोस पेटलस होते हैं प्यारे दोस्तों, गैमोपेटलस होते हैं, ठीक है। और अब आता है जो है डिस्क फ्लोरेट में प्यारे दोस्तों एंड्रोसियम, डिस्क फ्लोरेट में एंड्रोसियम प्यारे दोस्तों, एंड्रोसियम 5 होते हैं। कैसे होते हैं, 5 होते हैं, ये कैसे होते हैं, 5 होते हैं।
और कैसे होते हैं, सिंजीनियस होते हैं, सिंजीनियस होते हैं, कैसे होते हैं, पुमंग जो होते हैं 5 होते हैं, सिंजीनियस होते हैं, ईपी पेटलस होते हैं, कैसे होते हैं, ईपी पेटलस, पेटल पर पाए जाते हैं, ठीक है। और गायनोसियम भी इसमें क्या होता है, गायनोसियम इसमें जो है। अब हम फ्लावर फार्मूला देखें प्यारे दोस्तों, रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पक, तो दोनों ब्रैक्ट पाए जाते हैं, दोनों में ब्रैक्ट पाए जाते हैं। अब आता है कि ये कैसे किस कंडीशन में होते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं कि एक्टिनोमार्फिक होते हैं। देखिए रे फ्लावर फ्लोरेट जो होते हैं जाइगोमार्फिक होते हैं, जाइगो एक ही स्थान से नहीं काटा जा सकता है। और डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं ये कैसे होते हैं प्यारे, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, इन्हें अनेक स्थानों से काटा जा सकता है। और रे फ्लोरेट जो होते हैं इसमें केवल फीमेल पार्ट पाया जाता है, और डिस्क फ्लोरेट में दोनों मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। कैलिक्स कंडीशन दोनों की सेम होती हैं, कैलिक्स 2 से 3 पाए जाते हैं या 5 तक पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। पैपस फार्म होते हैं, कैसे होते हैं, पैपस फार्म में दोनों में पैपस रहते हैं, ध्यान दीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैपस फार्म रहते हैं। और अब आता है कोरोला, कोरोला क्या आता है, 5 पाए जाते हैं, ठीक है, 3 से 5, तो 5 की कंडीशन में कोरोला होते हैं और संयुक्त होते हैं, कैसे होते हैं, गैमो पेटलस होते हैं, गैमो पेटलस होते हैं। तो इनमें एंड्रोसियम 5 होता है प्यारे दोस्तों। देखिए एंड्रोसियम रे फ्लोरेट में एंड्रोसियम एब्सेंट होता है और डिस्क फ्लोरेट में एंड्रोसियम 5 होता है प्यारे दोस्तों। गायनोसियम की दोनों की कंडीशन सेम होती है, गायनोसियम में दो जो है, गायनोसियम में 2 अंडपी होता है, 2 अंडप पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, 2 कार्पेल पाए जाते हैं, 2 अंडप पाए जाते हैं। और इन्फीरियर ओवरी दोनों की होती है, दोनों की ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर होती है प्यारे दोस्तों, दोनों की ओवरी जो होती है इन्फीरियर होती है। तो ये पुष्पसूत्र आपको बताता है। और अब अगर हम कहें तो आलिंगी पुष्प का सूत्र क्या होगा, तो ये भी क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, जो आलिंगी होते हैं ब्रैक्ट होते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं, इनमें मेल फीमेल दोनों नहीं पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, एब्सेंट होते हैं। कैलिक्स पैपस फार्म होता है, कोरोला जो होता है 5 होते हैं, ठीक है, कैलिक्स कोरोला दोनों रहते हैं, सारी चीज़ कंडीशन वही, लेकिन एंड्रोसियम गायनोसियम इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्यारे दोस्तों। अब आता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली का, हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। खाने के रूप में यूज किसका करते हैं, खाद्य के रूप, फूड के रूप में किसका यूज करते हैं। एक सलाद पौधा आता है, सलाद लैक्टिका सटाइवा, सलाद का पौधा आता है लैक्टिका सटाइवा, इसी में आता है। ग्लोब आर्टिचोक आता है एक पौधा जो जिसे हम खाने के रूप में यूज करते हैं। इसका बॉटैनिकल नेम क्या है, साइनेरा स्कोलिमस साइनारा स्कोनिमस। ग्लोब आर्टिचोक जिसे कहते हैं हाथीचक, हेलियंथस ट्यूबेरोसस, यह क्या है, ये सभी खाने में सलाद है, ग्लोब आर्टिचोक और हाथीचक जो है ये पौधे खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और औषध के रूप में किसका यूज़ किया जाता है पहले तो कुसुम है, कार्थेमस टिक्टोरियस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, औषध के रूप में होते हैं पहले तो। कुसुम जो होता है, कुसुम ये औषध के रूप में होते हैं। नाक चिकनी भी औषध के रूप में, नाक चिकनी। सेंटीपेडा आर्बिकुलेरिस ये क्या होता है, नाक चिकनी जो होता है या कैसे होता है, औषध के रूप में होता है। काकरेंडी ब्लूमी लेरा जो होता है या काकरेंडी होता है, यह भी औषध के रूप में उपयोग में लाता है। कुसुम हुआ, नाक चिकनी हुआ और काकरेंडी जो औषध के रूप में यूज किए जाते हैं प्यारे दोस्तों, क्या होते हैं, औषध के रूप में। अब देखा जाए सजावटी पौधे, सूरजमुखी जो सजावटी पौधे होते हैं, सजावटी पौधे जो है सूरजमुखी आता है, हेलियंथस एनस, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, सूरजमुखी का पूछा जाता है। हेलमेंथस एनस और गेंदा को क्या बॉटनिकल नाम है प्यारे दोस्तों, गेंदा का बॉटनिकल नेम टैक्टस इरेक्टस है, क्या है, टैक्टस इरेक्टस, गेंदा का बॉटनिकल नेम टैक्टस इरेक्टस है। सूरजमुखी का हेलियंथस एनस और गेंदा का टैक्टस इरेक्टस और टैक्टस, ये ध्यान दीजिएगा, टैक्टस इरेक्टस जो है गेंदे का बॉटनिकल नेम है। गुलदावरी का वनस्पति नाम है, क्या है, ये फ्लूर सजावट के रूप में यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों, सजावट के फार्म में, सजावट के लिए, और ये तो ऑर्नामेंटल है, मतलब सजावट के रूप में। गुलदावरी एक आता है, गुलदावरी ये भी सजावट के रूप में यूज किया जाता है। गुलदावरी जो है फ्लावर है,
जो सजावट के रूप में यूज किया जाता है। साइनेंथेमम गुलदाउदी को क्या कहा, साइनेंथेमम कहा जाता है। कासमास या सोमराज, कॉसमास भी एक सजावटी पौधा है। सोमराज, वेनोनिया साइनेरी सोमराज कहलाता है। प्यारे से सजावट के रूप में पौधों का यूज़ किया जाता है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सलाद हुआ, ग्लोब आर्टिचोक हुआ और हाथी चेक हुआ, ये खाने के रूप में यूज किया जाता है। कुसुम हुआ, नाग चिकनी हुआ थे और काकरेडी हुआ, ये सभी क्या है औसत के रूप में। और सूरजमुखी गेंदा और गुलदाउदी और कासमास और सोमराज, ये सभी पुष्प हैं जो सजावटी के रूप में यूज किए जाते हैं। कंपोजिटी फैमिली के प्यारे दोस्तों हम लोगों ने देखा, इसके फ्लावर फार्मूले से ही आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है प्यारे दोस्तों। रश्मि पुष्पक, डिस्क फ्लोरेट, ये सभी की कंडीशन आपको बताई गई। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो प्यारे दोस्तों। आपको बेनिफिट अवश्य मिल रहे होंगे प्यारे दोस्तों। हम अब सारी फैमिली को आपको दे रहे हैं, सारी फैमिली आप पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा प्यारे दोस्तों। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को प्यारे दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दिया करो, एक लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।